नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। चलिए इस वीडियो में फिर से बात करते हैं उससे एक मुद्दे की जो मुद्दा इस वक्त पूरे देश में बहुत चर्चा में है और उस मुद्दे का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी की एक याचिका पर सुनवाई की और ये याचिका कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीप के उन्होंने लगाई थी। उन्होंने इस याचिका में सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बैन कर दिया था। 10 सूत्र ने आपको वो खबर दिखाई थी और इस बैन के खिलाफ वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर फिलहाल क्या कहा है, चलिए आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिजीत दीपके की जो याचिका है इस पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हालांकि फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने ये जो एक्स अकाउंट ब्लॉक हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी का, उस एक्स अकाउंट को तुरंत शुरू करने की परमिशन नहीं दी है, अंतरिम राहत नहीं दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस का नाम मैं आपको बता दूं, जस्टिस का नाम है पुरुषेंद्र कुमार कौरव। इन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर सरकार का पक्ष सुनना भी ज़रूरी है, इसीलिए जब तक हम सरकार का पक्ष नहीं सुन लेते तब तक इस तरह का आदेश देना सही नहीं होगा। इसीलिए फिलहाल तो अकाउंट उनका बंद ही रहेगा, एक्स अकाउंट। इसमें क्योंकि हाईकोर्ट ने ये कहा है क्योंकि मामले का व्यापक प्रभाव और दूरगामी परिणाम है, इसीलिए केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है और मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की गई है। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हालिया कॉकरोच पर की गई टिप्पणी के बाद सामने आई थी और जब तक हम ये खबर बना रहे हैं तब तक इस खबर के बनने तक कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। 2 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा, जब तक ये खबर हम शूट कर रहे हैं तब तक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। बता दें कि हाईकोर्ट ने ब्लॉकिंग ऑर्डर की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नियमों के तहत रिव्यू कमेटी को हर 2 महीने में बैठक करनी है और उसे ब्लॉकिंग आदेश के सभी पहलुओं की जांच करने का अधिकार है, ये कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने। जो जज हैं जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार, इन्होंने कहा कॉकरोच जनता पार्टी की जो याचिका है, उनके जो वकील हैं उनके वकील से ये कहा कि आपकी दलीलों में कुछ दम हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार है उसका पक्ष सुने बिना फैसला नहीं दिया जा सकता। ये व्यापक असर वाला मामला दिखाई देता है। बेंच ये जो अभिजीत दीपके हैं, इन्होंने ये जो पूरा मामला था, इस पूरे मामले पर वो कहा जा रहा है कि वो कमेटी जो बनाई गई है उस कमेटी के सामने ऑनलाइन पेश हो सकते हैं क्योंकि वो फिलहाल बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी राजनीतिक और सामाजिक व्यंग यानी जिसे सटायर कहा जाता है पर आधारित है, जैसे कि आप जानते हैं, और अगर कुछ पोस्ट आपत्तिजनक हैं तो सिर्फ उसे ब्लॉक किया जा सकता है, ये कहा है उन्होंने अपनी याचिका में, ना कि पूरे अकाउंट को ब्लॉक किया जा सकता है। इनका कहना है कि पूरे अकाउंट को बंद करना सही नहीं है। पहले भी ऐसे मामलों में अदालत राहत दे चुकी है और कुछ अकाउंट बहाल हुए हैं, ये उन्होंने दलील दी। लेकिन फिर जो इस पूरे मामले पर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि जिस पुराने मामलों का हवाला दिया गया है वो अलग थे, वहाँ कुछ पोस्ट विवादित थी, यहाँ पूरे अकाउंट की गतिविधियों पर सवाल उठ रहे हैं, ये कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने। इस पूरे मामले पर जो सरकार की तरफ से अपना सरकार का पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इन्होंने कहा कि इंटरमीडियरी यानी कि एक्स याचिकाकर्ता की मदद करता दिख रहा है। सरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ब्लॉकिंग ऑर्डर और पूरा रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखा जा सकता है, ये सरकार ने कहा है दिल्ली हाईकोर्ट में। अब जो अभिजीत दीपके हैं उन्होंने बताया है, आखिर वो वजह बताई कि उनका अकाउंट ब्लॉक क्यों किया गया। इनके मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कारणों का हवाला देते हुए सीजेपी का एक्स हैंडल ब्लॉक किया गया और ये जो पूरी याचिका इन्होंने लगाई है वो याचिका इन्होंने नकुल गांधी जो उनके एडवोकेट हैं उनकी तरफ से दायर की गई है। यहाँ पर अब जिक्र आता है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का और इसके मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के इनपुट के आधार पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए ये कार्रवाई की थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, जो MEITY, इसने ये जो धारा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 59A के तहत एक्स अकाउंट है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसे ब्लॉक करवा दिया था। अब ये ब्लॉक कब हुआ, अगर पूरे केस की आपको टाइमलाइन बताऊं तो 23 मई को पार्टी के फाउंडर ने बताया कि उनकी पार्टी से जुड़े हुए सभी पर्सनल अकाउंट हैक हो गए।
22 मई को ये हुआ था कि वेबसाइट पर ऑनलाइन पिटीशन जारी की गई थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया था 22 मई को, और 23 मई को इन्होंने ये कहा कि हमारा जो अकाउंट है वो हैक हो गया है। इसके पहले 21 मई को क्या हुआ, 21 मई को एक्स अकाउंट इनका बंद हो गया था, तो इन लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना नया अकाउंट बनाया और लिखा था कि कॉकरोच इज बैक, कॉकरोच कभी मरता नहीं। 21 तक, 23 से हम उल्टा रहे हैं, 23, 22 और उसका फिर 21, फिर 20, और इसके बाद 19 तारीख को सोशल मीडिया पर सीजेपी ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ था पार्टी के इंस्टाग्राम पर। तब तक 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए थे, यानी लगातार सीजेपी ट्रेंड कर रहा था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक हम ये खबर बना रहे हैं तब तक सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 22.5 मिलियन फॉलोअर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और ये अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनका जो एक्स अकाउंट है उसको वापस से, जो पुराना एक्स अकाउंट है उसको वापस से खोलने की जो याचिका दायर की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में, उस पर फिलहाल इन्हें अंतरिम राहत नहीं मिली है। सरकार का पहले पक्ष सुनेगी कोर्ट, उसके बाद कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगी, ये कहा है जज ने। तो देखते हैं 4 हफ्ते बाद केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर क्या अपना पक्ष रखती है। क्या वाकई में सीजेपी की जो पोस्ट है, उनके जो अकाउंट पर जो गतिविधियां हो रही हैं, उन गतिविधियों से राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कोई ऐसा मसला फंसता दिखाई देता है कोर्ट को या नहीं दिखाई देता। उसके बाद ही ये तय होगा कि इन्हें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब मैं लेता हूँ आपसे विदा, मुझे और मेरे सामने बैठे हैं सईद भाई, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।